अस्सलाम वालेकुम ऑलवेज प्रिपेयर हाउ की नई वीडियो में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ के ऊपर। सबसे पहले आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल लॉ क्या होता है और पाकिस्तान में इंटरनेशनल लॉ का क्या स्कोप है, और साथ साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल लॉ की डिग्री करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि हमें किस किस्म के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं इंटरनेशनल लॉ की डिग्री में। इसके अलावा हम सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे कि इंटरनेशनल लॉ में किस किस्म की जॉब्स पाकिस्तान में अवेलेबल होती हैं। इख्तिताम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की ऐसी कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डिग्री फराहम कर रही हैं इंटरनेशनल लॉ के स्टूडेंट्स के लिए। तो फिर चलें सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में हम दो नेशन या फिर दो स्टेट के बीच के रिलेशन और उनके बीच के लॉज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि दो मुल्कों के बीच में क्या चीज़ लीगल है और क्या चीज़ इलीगल है। इस बात की पढ़ाई को हम इंटरनेशनल लॉ में पढ़ते हैं। एक मुल्क किस तरह इंटरनेशनली डील करता है दूसरे मुल्क के साथ, इस चीज़ की पढ़ाई को हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। ये तो हो गई बात इंटरनेशनल लॉ की। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन पाकिस्तान। जब से इस दुनिया में पहली सिविलाइज्ड कॉलोनी और पहली सिविलाइज्ड नेशन क़याम में आया है, तब से ही हर मुल्क के एक रूल्स और रेगुलेशन है इसको गवर्न करने के लिए, और इंटरनेशनल लॉ भी उसी वक्त से स्टार्ट हो गया था। इंटरनेशनल लॉ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के किसी भी मुल्क के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये सबसे अहम तरीन प्रॉब्लम्स और टॉपिक्स को इंक्लूड करता है, जैसे कि रेफ्यूजीज क्राइसिस, माइग्रेशन, डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ट्रीटीज़, ट्रेड एंड मार्केटिंग, फाइनेंस, और इसके अलावा लॉ ऑफ टेरिटरीज एंड एरियाज़। हाल ही में इंटरनेशनल लॉ में बहुत एडवांसमेंट हुई है, जैसे कि इंटरनेशनल लॉ ऑफ स्पेस, इंटरनेशनल ड्रोन लॉ। पाकिस्तान में इंटरनेशनल लॉ की अहमियत एक रीसेंट इवेंट से लगाई जा सकती है, द रीसेंट केस ऑफ गुलबूशन यादव। गुलबूशन यादव केस एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे डील किया गया था और ये एक स्पाई केस था, और ये केस पाकिस्तान की इमेज और पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये तो बात होगी स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन पाकिस्तान। अब बात करते हैं पाकिस्तान में इंटरनेशनल लॉ करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। अगर किसी स्टूडेंट को अपनी डिग्री को कंटिन्यू करना है इंटरनेशनल लॉ में, तो उसके लिए लाजमी है कि वो उसकी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री मोर देन 50% मार्क्स के साथ क्लियर हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है कि वो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम को भी ज़रूर क्लियर करें और हर तरीके से मास्टर ऑफ इंटरनेशनल लॉ और LLM इंटरनेशनल लॉ कोर्स के लिए एलिजिबल हों। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ और लॉ में क्या डिफरेंस है और इंटरनेशनल लॉ में हमें किस किस्म के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। इंटरनेशनल लॉ और लॉ में यही डिफरेंस है कि हम इंटरनेशनल लॉ में स्पेसिफिकली इंटरनेशनल चीज़ों पे डिस्कशन और स्टडी करते हैं, जबकि लॉ में हम बेसिक, डोमेस्टिक और नेशनल चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। इंटरनेशनल लॉ एक इंतहाई बड़ी और वसी फील्ड है। इसमें हमें कई मुख्तलिफ तरह के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल लॉ में कई डिफरेंट लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज भी पढ़नी और सीखनी पड़ती हैं। सब्जेक्ट लाइक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स लॉ, इंटरनेशनल सिक्योरिटी लॉ, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ, डिप्लोमेटिक लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ, टेररिज्म एंड लॉ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटरनेशनल फाइनेंस और इंटरनेशनल ट्रेड एंड जस्टिस लॉ जैसे कई मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं इंटरनेशनल लॉ के स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले तो आप सबको बताते चलें, पाकिस्तान में गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में भी इंटरनेशनल लॉयर्स और इंटरनेशनल लॉ के स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स अवेलेबल हैं। एक शख्स इंटरनेशनल लॉ की डिग्री करने के बाद इंटरनेशनल लॉयर कहलाया जाता है। इंटरनेशनल लॉ की डिग्री करने के बाद आप इंटरनेशनल लॉयर, कॉर्पोरेट लॉयर, डिप्लोमेट, एम्बेसडर, पॉलिसी एडवाइज़र, पर्सनल एडवाइज़र, मीडिएटर, लीगल एडवाइज़र और या फिर किसी भी NGOs या फिर IGOs के साथ भी काम कर सकते हैं। ये तो बात हो गई जॉब्स और करियर की।
अब बात करते हैं पाकिस्तान के ऐसी कौन से इंस्टीट्यूट्स और कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डिग्री फराहम कर रही हैं इंटरनेशनल लॉ की। पाकिस्तान की कई ऐसी फेमस और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डिग्री फराहम कर रही हैं इंटरनेशनल लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद IIUI। इसके अलावा पाकिस्तान की रैंक नंबर 1 यूनिवर्सिटी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद, इसके अलावा स्कूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ इस्लामाबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन लाहौर। मगर इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स के लिए ये कंपलसरी है कि वो इनके एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी एंट्री टेस्ट को क्लियर करें। जैसे कि आप सबको मालूम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कभी भी आसान नहीं होता। पाकिस्तान में हज़ारों स्टूडेंट हर साल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ में अप्लाई करते हैं। यही वो वजह है जो कि इनके क्राइटेरिया और मेरिट को बहुत ज़्यादा हाई कर देता है। स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल लॉ की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए अपनी तैयारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी होती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होता है। इंटरनेशनल लॉ की तैयारी करने के लिए स्टूडेंट्स को अपना बेसिक पढ़ाई का तरीके को चेंज करना होगा और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग और स्मार्ट लर्निंग पे शिफ्ट होना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास टाइम होता नहीं FSC के बाद और उनको बहुत ज़्यादा कोर्स को कवर करना होता है। स्मार्ट लर्निंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है ई-लर्निंग। पाकिस्तान की तकरीबन हर यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिवाइसेस से चेक होता है, मगर स्टूडेंट अपना वही ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग लेके चल रहे हैं। यही वो वजह है कि स्टूडेंट लैग कर जाते हैं अपने एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम में। स्टूडेंट को स्मार्ट लर्निंग और ई-लर्निंग को अपनाना होगा, मगर ऑनलाइन तैयारी करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाजमी है कि उनके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स मौजूद हो जो कि उन्हें प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करे अबाउट देयर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। प्रिपेयर हाउ कई सालों से स्टूडेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है फॉर देयर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। प्रिपेयर हाउ की ऐप से स्टूडेंट यूनिवर्सिटी वाइज, सब्जेक्ट वाइज, डिग्री वाइज और चैप्टर वाइज भी अपने एंट्री टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। वैसे तो स्टूडेंट किसी भी सोर्स से अपनी एंट्री टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, मगर कोई भी सोर्स स्टूडेंट्स को एंट्री टेस्ट के MCQs की एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड करती। मगर प्रिपेयर हाउ की ऐप के पास मोर देन 12,000 प्लस MCQs विद देयर डिटेल एक्सप्लेनेशन मौजूद हैं। प्रिपेयर हाउ की ऐप के पास मोर देन 17,000 प्लस स्टूडेंट अपने एंट्री टेस्ट की तैयारी कर चुके हैं और बहुत से स्टूडेंट अभी भी कर रहे हैं। प्रिपेयर हाउ की ऐप के पास LAT, MDCAT, ECAT और पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर भी मौजूद हैं। प्रिपेयर हाउ की ऐप में स्टूडेंट अपना सेल्फ टेस्ट ले सकते हैं, जिसके रिजल्ट ऑन टाइम आ जाते हैं। प्रिपेयर हाउ की ऐप स्टूडेंट्स के लिए टिप्स एंड ट्रिक प्रोवाइड करती है कि कैसे वो अपने एंट्री टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। प्रिपेयर हाउ की ऐप के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में ऐप डेमो का लिंक मौजूद है, या फिर पढ़ाई के मुतल्लिक या फिर प्रिपेयर हाउ के मुतल्लिक किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन में WhatsApp नंबर भी मौजूद है। प्रिपेयर हाउ की ऐप का डाउनलोडेबल लिंक और प्रिपेयर हाउ की वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और एजुकेशन रिलेटेड न्यूज़ के लिए प्रिपेयर हाउ के YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।